हमने कभी ना कभी लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि मैं तो लेफ्टिस्ट हूँ। सही में? हाँ, वैसे तुम किस विचारधारा को सपोर्ट करते हो? एक्चुअली मेरी सोच राइट विंग वालों से ज्यादा मिलती है, इसीलिए मैं राइटिस्ट हूँ। कई बार हमने भी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जैसी टर्म बिना इसका असली मतलब जाने इस्तेमाल करी है। अब क्योंकि हम भी पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम वोट देते हैं, इसीलिए जिस पार्टी को हम वोट देते हैं उसके आइडियोलॉजी का पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसी पार्टी को वोट दें जिसके आइडियोलॉजी को हम सपोर्ट करते हैं। मेनली हमने इन दो आइडियोलॉजी के बारे में सुना है, लेकिन सिर्फ दो ही तरीके की आइडियोलॉजी नहीं होती है, बल्कि कई सारी होती है। आइए इनके बारे में जानते हैं। लेफ्ट और राइट की शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान नेशनल असेंबली में डिफरेंट टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट होता है। उस समय मोनार्की चल रही थी, यानी राजाओं महाराजाओं का शासन, और नेशनल असेंबली कुछ ऐसी दिखती थी जिसमें राजा बीच में बैठते थे और जो लोग रॉयल फैमिली को सपोर्ट करते थे, यानी राजतंत्र के शासन को बनाए रखना चाहते थे, वह लोग राजा के राइट में बैठते थे। और लेफ्ट में बैठे हुए लोगों की सोच इनसे बिल्कुल अपोजिट होती थी। वह अपने राज्य में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को लाना चाहते थे, साथ ही बदलाव चाहते थे जिसमें मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेसी को लाया जाए। यह लोग ज्यादातर गरीब थे और जो लोग रॉयल फैमिली को सपोर्ट करते थे वह अमीर थे। अब देखो, बदलाव वही लोग चाहते हैं जो कि अभी के सिस्टम से या तो परेशान हो या तो नुकसान में हो, और जो लोग फायदे में है वह चेंज लाके क्यों ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। अब धीरे धीरे करके यह चीजें फ्रांस से बाहर भी फैलने लगी कि राइट का मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट, जैसे जो कुछ चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए, और लेफ्ट का मतलब होता है बदलाव, यानी सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जो भी बदलाव चाहेगा वह लेफ्टिस्ट हो जाएगा। अब यह सारी चीजें जब यूएस में फैली तो ब्लैक लोगों को लेफ्टिस्ट कहा जाने लगा, क्योंकि यूएस में रंग के आधार पर भेदभाव होता था और ब्लैक लोग बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्हें लेफ्टिस्ट कहा जाने लगा और व्हाइट्स को राइटिस्ट कहा जाने लगा। अब जब यह चीजें भारत में फैली तो भारत में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भारत में रंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, लेकिन जाति के आधार पर जरूर है। लोअर कास्ट को सपोर्ट करने वाले लोगों को लेफ्टिस्ट कहा जाने लगा, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, और अपर कास्ट को राइटिस्ट कहा जाने लगा क्योंकि वह लोग बदलाव नहीं चाहते थे। जो राइटिस्ट या राइट विंग वाले होते हैं वो सपोर्ट करते हैं नेशनलिज्म को, रिलीजन को, अपनी भाषा को और अपनी कास्ट को, यानी इन लोगों में देश प्रेम बहुत ज़्यादा होता है। और रिलीजन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जिन्होंने अपने रिलीजन को ही इतना महत्व दिया और अपनी कंट्रीज को इस्लामिक कंट्रीज बना लिया, और अपनी लैंग्वेज को भी यह लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और रही बात कास्ट की, तो यह लोग चाहेंगे कि इनकी कास्ट का दबदबा हमेशा बना रहे। अब यह सारी चीज़ें आती है एक्सट्रीमली राइट में। जैसे इस्लामिक कंट्रीज में क्या होता है कि अगर आप उनके रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको मौत की सज़ा भी हो सकती है। हिटलर को हम सभी जानते हैं, हिटलर एक एक्सट्रीमली राइटिस्ट पर्सन था। उसकी आइडियोलॉजी एक्सट्रीमली राइटिस्ट थी, यानी वह यह नहीं चाहता था कि उसके धर्म के अलावा और कोई भी धर्म के लोग जिंदा भी रहें, और इसीलिए उसने 60 लाख लोगों को मरवा दिया था। और दूसरी तरफ आते हैं लेफ्टिस्ट लोग, जो कि ज़्यादातर गरीब होते हैं। वह या तो रिलीजन में माइनॉरिटी हो सकते हैं, या भाषा में, या कास्ट में। और जो एक्सट्रीमली लेफ्टिस्ट होते हैं वह तो धर्म और जाति में मानते भी नहीं है। इनमें आते हैं माओ, किंग जोन और स्टालिन जैसे लोग, जिन्होंने अपनी कम्युनिस्ट सरकार में कई सारे लोगों को मरवाया है। यह ना तो अपनी कंट्रीज में धर्म को फॉलो करने देते हैं और ना ही यह चाहते हैं कि इनके अलावा किसी और का बोलबाला रहे। एक्सट्रीमली लेफ्टिस्ट लोग एक तरीके से डिक्टेटर भी बन जाते हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि हर इंसान या कोई पार्टी हमेशा एक्सट्रीम पे नहीं होती है, और ना ही उनको हम क्लियरली लेफ्ट और राइट में क्लासीफाई कर सकते, क्योंकि उनके कुछ थॉट लेफ्ट से मिलते हैं तो कुछ थॉट राइट से मिलते हैं। इन सबको समझने के लिए हम एक लाइन खींच देते हैं जिसके बीच में है सेंटर। अब अगर हम राइट में जाएं और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होता है उसे हम कहेंगे एक्सट्रीमली राइटिस्ट, जिसको पॉलिटिक्स में कंजर्वेटिव, अल्ट्रा नेशनलिस्ट या ऑथोरिटेरियन भी कहा जाता है। यहाँ पर आते हैं हिटलर जैसे। और सेंटर से अगर हम एकदम लेफ्ट में जाएं तो जो आखिरी पॉइंट होता है उसे कहा जाता है एक्सट्रीमली लेफ्टिस्ट, जिसे कम्युनिस्ट भी कहते हैं। जहाँ पर आते हैं किंग जोन, माओ और स्टालिन जैसे लोग,
जो कि अपने आप को किसी भी धर्म से ऊंचा मानते हैं और जो लोग उनकी बात को नहीं मानता है उसे मरवा देते हैं। देखो, अभी बहुत कम ऐसी पार्टीज है जो कि एक्सट्रीम लेवल पर है, लेकिन ज़्यादातर पार्टीज फार राइट और फार लेफ्ट में आती है। तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम इसी लाइन पे रख के समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी राइट की पार्टियां हैं जो कि कई सारी लेफ्ट की विचारधाराओं को सपोर्ट करती है, और लेफ्ट की पार्टीज है जो कि राइट की विचारधारा को सपोर्ट करती है। और इनको डिफाइन किया जाता है उस स्तर पे कि कौन सी पार्टीज किस आइडियोलॉजी को ज़्यादा फॉलो करती है। यानी जिस पार्टी के डिसीजन ज़्यादा राइट विंग है उसे राइटिस्ट पार्टी कहा जाएगा, और जिसके डिसीजन ज़्यादा लेफ्ट विंग है उसे लेफ्टिस्ट पार्टी कहा जाएगा। अब इनको भी हम इस लाइन पे रख के समझ लेते हैं। तो ये है सेंटर। सेंटर से अगर हम थोड़ी सी राइट में जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी बीजेपी। अब बीजेपी पूरी राइटिस्ट नहीं है, क्योंकि इनके भी थॉट लेफ्ट से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। गरीबों की भलाई करना, सब्सिडीज देना, ये थोड़े लेफ्ट के थॉट हैं जिनको बीजेपी सपोर्ट करती है। और बीजेपी और हिंदुत्व का रिलेशन हम सभी जानते हैं। अब अगर हम थोड़ा और राइट में जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी शिवसेना और AIMIM। शिवसेना बीजेपी से ज़्यादा अग्रेसिव है हिंदुत्व को लेके, और AIMIM इस्लाम को लेके। और थोड़ा और राइट में जाएंगे तो आ जाएगी हिंदू महासभा और MNS। यह अपने रिलीजन को लेके थोड़े ज़्यादा ही कट्टर हैं। तो अब हम एक्सप्लोर करते हैं लेफ्ट को। तो ये है सेंटर। सेंटर से हम थोड़ी लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, इसलिए रिलीजन से इनका कोई नाता नहीं है। अब देखो, पॉलिटिक्स में ना सब कुछ चलता है। हमने कई बार कांग्रेस के नेताओं को भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हुए देखा है, लेकिन अगर हम इनकी आइडियोलॉजी को बात करें तो मेनली यह सेकुलर है, यानी लेफ्ट है। और अगर हम इनसे थोड़ा और लेफ्ट में जाते हैं तो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी आती है। अब इनका नाम ही है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, यानी आम इंसान और समाज के लिए काम करना। इनका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कई बार ये भी धर्म को फॉलो करते हैं वोट के लिए। इससे अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो आती है BSP, और उससे और लेफ्ट में जाएं तो आती है CPI, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यह थोड़ी ज़्यादा ही लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं, लेकिन इनके पास भारत में इतनी पावर नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ पे लीडर्स को रखते हैं, जिससे लेफ्ट और राइट की समझ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इस ग्राफ के लेफ्ट में आते हैं लेफ्टिस्ट और राइट में आते हैं राइटिस्ट। ऊपर की साइड आते हैं लिबरल्स। लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि लोगों को ज़्यादा महत्व देती है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करना, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करना, डेथ पेनल्टी को अपोज कर देना, LGBTQ के राइट्स को प्रमोट करना। यह सारी ही चीज़ें लिबरलिज्म में आती है। और नीचे आता है ऑटोक्रेटिक, यानी ज़्यादातर पावर अपने हाथ में रखना, जिसे कि एक डिक्टेटर रखता है, जहाँ पे लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता या फिर ख़त्म ही कर दिया जाता है। अब अगर हम नरेंद्र मोदी को इस ग्राफ में रखें तो वह, क्योंकि एक राइट विंग लीडर है, इसलिए वह राइट में आएंगे और वह थोड़े ऑटोक्रेटिक है। इतने भी ज़्यादा ऑटोक्रेटिक नहीं है, लोगों की फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और कहा जाता है कि मीडिया भी उनके दबाव में है, इसीलिए वह राइट विंग के ऑटोक्रेटिक में आ जाते हैं। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वह लेफ्ट विंग विचारधारा के हैं और लिबरल है, क्योंकि सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करते हैं। वहीं पर ही अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वह नरेंद्र मोदी से थोड़े और राइटिस्ट हैं और थोड़े और ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हैं। और असफुद्दीन ओवैसी भी इसी पोजीशन पे आते हैं। और अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की तो वह राहुल गांधी से थोड़े और ज़्यादा लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन थोड़े कम लिबरल हैं। ममता बनर्जी भी लेफ्टिस्ट है, लेकिन ऑटोक्रेटिक है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी की पोजीशन पे। और अगर हम एक्सट्रीमली लेफ्टिस्ट और एक्सट्रीमली ऑटोक्रेटिक की बात करें तो यहाँ पर माओ और किंग जॉन आ जाते हैं, जो कि धर्म को मानते नहीं है, अपने आप को ही सबसे ऊंचा मानते हैं। जो भी इनके अगेंस्ट जाएगा वो मारा जाएगा। और वहीं पर ही हम एक्सट्रीमली राइटिस्ट और एक्सट्रीमली ऑटोक्रेटिक की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है हिटलर, जो कि धर्म के वास्ते लोगों को काटने के लिए भी तैयार है। तो आई थिंक कि आप लेफ्ट और राइट के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे, क्या होता है लेफ्ट विंग, क्या होता है राइट विंग, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, और बाकी सारी ही विचारधाराएं यानी आइडियोलॉजी इनके अंदर ही आ जाती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।